सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सोशल माइंड्स। आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं अपना रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर। दिस इज़ केशव झा। और ये वीडियो जो है, जितने भी बच्चे सीएम श्री स्कूल, सैनिक स्कूल या फिर किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आप सीयूटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं जो कि 12th लेवल पर है, उसके लिए यूज़फुल होने वाली है, विच इज़ ऑन आवर चैनल सोशल माइंड्स। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये वाला जो पार्ट है ये आपका पार्ट 1 है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। इस पार्ट में हम मेनली अपने रेशियो टॉपिक पर फोकस कर रहे होंगे और जो रेशियो टॉपिक के जो बेसिक बेसिक जो क्वेश्चन हैं जो हमारी एक फाउंडेशन बिल्ड करते हैं इस चैप्टर की, उसको हम ट्राई कर रहे होंगे। तो सबसे पहले जैसे कि यहाँ पे आप देख भी पा रहे होंगे कि यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है। अच्छा, कुछ बच्चे यहाँ पे कह रहे थे कि हमें अलजेब्रा चैप्टर करवा दो या फिर रीजनिंग में एनालॉजी करवा दो, या फिर कुछ बच्चे कह रहे थे कि ब्लड रिलेशन जनरल अवेयरनेस वगैरह करवा दो। वो सब भी धीरे धीरे वीडियोस आती रहेंगी। आप चैनल पे बने रहें और हमें सपोर्ट करते रहें। आपके पास धीरे धीरे करके सारी वीडियोस आती रहेंगी। और अगर आपको भी किसी स्पेसिफिक चैप्टर पे या फिर कोई मोटिवेशन या गाइडेंस या फिर किसी एग्ज़ाम की स्ट्रेटजी रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में आकर हमें बता सकते हैं। हम डेफिनेटली उस पर काम करेंगे। तो सबसे पहले हम, जैसा कि हमारा चैप्टर का नाम ही है रेशियो एंड प्रपोर्शन, तो इसमें जो पहला पार्ट है रेशियो, जिसके बारे में हम आज की वीडियो में बात भी करने वाले हैं, उसको देखते हैं। यहाँ पे एक लाइन भी लिखी हुई है हमारी कि रेशियो होता क्या है, आओ सुनाए तुम्हें एक कहानी। तो भैया इसमें कहानी क्या सुनाने वाले हो? तो बेसिकली जितने भी मैथ्स के चैप्टर्स हैं ना, उनमें हमें जो है ना पहले 10 से 15 मिनट, या फिर जैसे इस चैप्टर में तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, हमें 5 से 10 मिनट में आपको थ्योरी बताएंगे और मेनली क्वेश्चन प्रैक्टिस पर ध्यान देंगे। मैथ्स में है भी यही चीज़ कि आपको थ्योरी पे उतना ज़्यादा फोकस नहीं करना होता, मेनली आपको क्वेश्चंस पे फोकस करना होता है। क्वेश्चंस के थ्रू ही आप सीखते जाते हो कि इस चैप्टर में एक्चुअली हो क्या रहा है, ना कि थ्योरी के थ्रू। थ्योरी लिमिटेड टाइम तक की पढ़नी होती है। और जैसे कि एक रिवीजन वीडियो है तो इसमें हम मेनली क्वेश्चंस पर फोकस कर रहे होंगे। और अगर कोई बच्चा नया देख रहा है, उसको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो भी रिक्वायर्ड थ्योरी होगी चैप्टर की, जो भी नॉलेज देनी होगी, वो आपको साथ साथ मिलती रही होंगी। तब तक आइए हम अपनी जो है कहानी जो है रेशियो की स्टार्ट करते हैं। वो मैं आपको एक ब्लैंक पेज पे समझाता हूँ कि एक्चुअली रेशियो होता क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी कहानी, जानते हैं कि रेशियो हमारा एक्चुअली होता क्या है। कई लोगों ने आपको बताया होगा ये तो फ्रैक्शन जैसा ही है। कई लोग बोलते हैं इसको कंपेयर करने के लिए यूज़ करते हैं। कई लोगों ने आपको बताया होगा कि ये टोटल में से जो हम पार्ट निकालते हैं वो होते हैं। उन सारी चीज़ों को साइड रखो, दो स्टोरियाँ बताऊँगा, दो एग्जांपल्स दूंगा और इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि हमारा एक्चुअली रेशियो होता क्या है। जैसे मान लो आपकी एक क्लास है, अगर आप स्कूल या कॉलेज जाते हो तो आपकी कोई क्लास होगी ऑब्वियसली। उसे मान लो आपके 20 बॉयज़ हैं और 30 गर्ल्स है। जैसे मान लो आपकी बायो वाली क्लास है, ऐसा ज़्यादातर बायो वाली क्लासेस में ही होता है कि लड़कियाँ ज़्यादा लड़के कम। मान लो आपकी बायो वाली क्लास है, आपका मान लो मेडिकल सेक्शन है, उसमें मान लो 20 लड़के हैं और 30 लड़कियाँ। और यहाँ पे एक लाइन भी लिखी हुई है कि रेशियो को मेनली हम कंपैरिजन करने के लिए यूज़ करते हैं। कंपैरिजन करना मतलब कि एक के कंपेयर में कोई दूसरी चीज़ कितनी है। जैसे यहाँ पे 20 लड़कों के कंपैरिजन में कितनी लड़कियाँ हैं? 30, क्योंकि बायो वाला सेक्शन है। वैसे मैथ्स वाला होता तो उसमें लड़के ज़्यादा होते हैं इन कंपैरिजन टू लड़कियाँ। मैथ्स वाले सेक्शन में रेशियो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाता है एक्चुअली। छोड़ो, अभी हम क्वेश्चन को देखते हैं। क्या बोला? रेशियो कंपेयर करने के लिए यूज़ होता है, मतलब एक के कंपेयर में दूसरी चीज़ कितनी है, एक के रिलेटिव दूसरी चीज़ कितनी है। तो जैसे मान लो अगर यहाँ पे हमें रिक्वायर्ड रेशियो में बॉयज़ टू गर्ल्स का रेशियो निकालना है, तो बॉयज़ टू गर्ल्स का रेशियो के लिए नंबर ऑफ़ बॉयज़ कितने हैं? 20, रेशियो का साइन दो डॉट। और बॉयज़ टू गर्ल्स, तो फिर बॉयज़ का नंबर 20 है तो गर्ल्स का नंबर क्या दिया हुआ है? 30। तो बॉयज़ टू गर्ल्स का रेशियो क्या आ गया? 20:30। बस इतना करना था। और एक कुछ चीज़ इंपॉर्टेंट की आपको वीडियो में आगे ही पता चलेगी कि कभी भी जो हमें रेशियो को लिखना होता है उस सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना होता है। अब भैया ये क्या इंग्लिश में बोल दिया सिंपलेस्ट फॉर्म? बताओगे सिंपलेस्ट फॉर्म होता क्या है? देखो, सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब जितना काट सकते हो काट दो। जैसे उसने भी आपका काटा था ना, हाँ छोड़ो इसको। जितना काटा पीटी कर सकते हो उसको कर दो। उसके बाद जो सिंपलेस्ट में लिखो, मतलब कि उसके बाद वो कटे ना, उसके बाद वो किसी कॉमन टेबल में ना आए। जैसे 20 और 30 किसके टेबल में आते हैं? दोनों ही। दोनों किसके कॉमन मल्टीपल हैं? अब अगर आपने सोचा होगा, या तो आप 2 सोच रहोगे, 5 सोच रहोगे, 10 सोच रहोगे। तो जो सबसे बड़ा नंबर है ना, जैसे 10 सबसे बड़ा नंबर है जिसके में ये दोनों ही आते हैं। तो शुरुआत में अगर आपको जल्दी सोल्व करना है तो सबसे बड़े नंबर से काटना है। जैसे आप 2 से भी काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 5 से भी काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 10 से भी काट सकते हो।
लेकिन हम हैं ओवर स्मार्ट, हम हैं ओपी बंदे, तो हम काटेंगे किससे? 10 से। क्योंकि अगर 2 या 5 से काटोगे तो आपको 1-2 बार और काटना पड़ेगा, लेकिन हम सिर्फ एक ही बार कटवाएंगे। रियल लाइफ में भी और क्वेश्चन में भी काटेंगे भी एक ही बार। तो हम सबसे बड़े नंबर से काटेंगे जिसके में ये दोनों ही आते हो, वो है 10 का टेबल। 10 2 जा 20 रेशियो, 10 3 जा 30, तो 2:3। अब 2 या 5 से भी काट के देखोगे ना तो वो उस बारी में 1-2 बार और कटेंगे, लेकिन 10 सबसे बड़ा नंबर है इसलिए डायरेक्टली हमें कट के 2:3 रेशियो आया है। 2 और 5 से काटोगे आप तब भी 2:3 आएगा, लेकिन उसमें नंबर ऑफ काटने वाले स्टेप ज़्यादा हो जाएंगे। ये हुआ कंपैरिजन कि अगर 2 लड़के हमने लिए हैं तो उसमें कितनी लड़कियाँ हैं? 3। अगर नंबर ऑफ़ बॉयज़ 2 लिए जाएँ क्लास में तो उसके कंपैरिजन में कितनी लड़कियाँ मिलेंगी हमें? 3। इसी कंपैरिजन को करा है हमने किससे? अपने रेशियो से। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, आपकी क्लास के एग्जाम्पल से समझाया गया है। चलो, अगर इसमें भी किसी को दिक्कत आई है, समझने में दिक्कत आई है, तो एक रियल लाइफ एग्जाम्पल बताते हैं प्रिया जी का। चेहरे पे मुस्कान आ चुकी है। जैसे मान लो प्रिया जी के तरफ से वो लड़की वाले आए आपको देखने के लिए। वैसे आप देखने लायक तो हो नहीं, चलो मान लो, फिर भी मान लो आपकी अच्छी जॉब लग गई है और आपकी शक्ल नहीं देखने को मिल रही है लड़की वालों को, तभी आपकी शादी हो पाएगी। तो मान लो अगर प्रिया जी के घर से लड़की वाले आए हैं आपको देखने के लिए, और आपकी मम्मी ने बोला है बेटा बेटा चलो उनके चाय बना लाओ। आप गए दौड़ते हुए किचन में, क्या बनाना है? मिट्टी। अब आपने तो पूरे जीवन मम्मी से चाय बनवाई है, आपको तो पता ही नहीं है चाय में लगता क्या है। तो आप गए मम्मी के पास, मम्मी को आपने मैसेज करा, मम्मी मम्मी चाय पत्ती कितना डालूं, शुगर चीनी कितना डालूं, कितने चम्मच डालूं, मेरे को तो पता ही नहीं है। प्रिया जी नाराज़ हो जाएगी, जल्दी से बता दो। फिर आपकी मम्मी आपको क्या बताएगी कि बेटा टी लीव्स 1 स्पून डालना, मतलब चाय पत्ती जो है 1 चम्मच डालना, शुगर 3 चम्मच डालना। 1 चम्मच चाय पत्ती, 3 चम्मच चीनी एक इंसान के चाय के लिए। और अगर हम इसका रिक्वायर्ड रेशियो निकालना है कि टी लीव्स इस टू शुगर का क्या रेशियो है, अगर हमने 1 स्पून टी लीव्स लिए तो उसके कंपैरिजन में कितना शुगर लेना पड़ेगा, वही क्या हो जाएगा? हमारा रेशियो। तो अगर हमें टी लीव्स इस टू शुगर का रेशियो निकालना है तो टी लीव्स कितने हैं? 1 इस टू शुगर कितनी ली है हमने? 1 स्पून टी लीव्स पे कितनी शुगर ली है हमने? 3 स्पून। तो 1:3। क्या ये और कट सकते हैं? नहीं। अब ये किसी के भी टेबल में नहीं आएंगे, दोनों ही नंबर जो दोनों को काट दे। तो अब ये कट नहीं रहे, मतलब ये सख्त हैं। तो यही क्या है हमारा रिक्वायर्ड रेशियो, 1:3। जहाँ पे कटे ना वही सिंपलेस्ट फॉर्म है, वही आंसर है। जैसे इस वाले में हमारा कट रहा था तो हमने काट दिया, लेकिन ये वाला जो है हमारा सख्त था, ये कट ही नहीं रहा, तो यही हमारा रेशियो भी है, यही हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर भी है। आई होप यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आई होगी। बड़े ही सिंपल एग्जाम्पल से समझाया गया है। या फिर इससे भी इजी एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लो आपके घर में आई पापा के द्वारा 5 टॉफ़ियाँ, पापा लेके आए 5 टॉफ़ियाँ, और मान लो आप 2 भाई हो, एक छोटा भाई और एक बड़ा भाई। तो आपको ही पता होगा जैसे कि वैसे छोटा भाई होता तो नौकर ही है, लेकिन तब भी छोटे भाई को प्यार ज़्यादा मिलता है। तो पापा जी ने क्या करा, 5 टॉफ़ी में से 2 टॉफ़ी दी बड़े भाई को, 3 टॉफ़ी दी छोटे भाई को, क्योंकि फिर छोटा भाई रोने लगेगा, नौटंकी करने लगेगा, और ऑब्वियसली छोटे बच्चों को प्यार भी ज़्यादा मिलता है, लेकिन उनको फ्री का नौकर भी समझा जाता है, वो बात भी अलग है। कोई नहीं, 3 टॉफ़ी दी छोटे भाई को, 2 टॉफ़ियाँ दी बड़े भाई को। तो अगर आपको इसका रेशियो निकालना है कि कितनी टॉफ़ी मिली है छोटे भाई टू इन कंपैरिजन ऑफ बड़े भाई, छोटे भाई के रेशियो में बड़े भाई को कितनी टॉफ़ीज़ मिली है, तो क्या आएगा? छोटे भाई को हमने कितनी टॉफ़ीज़ दी? 3, क्योंकि वो बड़ा छोटा था, प्यारा था, वो फ्री का नौकर भी है, वो बात अलग है। और बड़े भाई को कितनी टॉफ़ीज़ दी? 2। तो इनका रेशियो क्या है हमारा? 3:2। क्या ये अब कट रहा है? नहीं, क्योंकि ये भी क्या है, सख्त मेरी तरह। ये कट नहीं रहा, तो यही सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर है, और यही हमारा रिक्वायर्ड रेशियो भी है। अच्छा, और एक बात और मैं बता दूं कि अगर आपने काटा पीटी नहीं करी और आपने जो आपका आंसर है वही लिख दिया, सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं लिखा, तो आपका आंसर मतलब सब्जेक्टिव में सही माना जाएगा। लेकिन जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं जिनकी आप प्रिपरेशन कर रहे हो, वो मेनली जो है ऑब्जेक्टिव ही होते हैं मोस्टली, मतलब 99% ऑब्जेक्टिव ही होते हैं। ओलंपियाड्स वगैरह में थोड़ा बहुत हो सकता है वो कुछ हो जाए एरर, वो एक्सेप्शन वगैरह। तो इसमें मैं क्या बता रहा था, जैसे मैंने एक कंपटीशन देने गया था एक कॉलेज में मैथ्स का, तो उसमें ना मेरा आंसर आ गया था 7:14। ये कहानी आप देखो, इससे आपको समझ में आएगा कि सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर को लाना या काटा पिटी करना क्यों ज़रूरी है।
इधर देखो आप। अच्छा हाँ, इस कॉम्पिटिशन में मैं आया था फोर्थ, और फोर्थ क्यों आया था? सिर्फ एक नंबर की वजह से। उसमें मेरा गलत क्या हुआ था आपको बताऊँ? मेरा आंसर आया था 7:14, और पेपर में ऑप्शन भी था 7:14, और वहाँ पे थोड़ा सा स्पीड का भी गेम था। मेरे को लग रहा था ऊपर आने, टॉप में आने एकदम ही, तो मैंने टाइम में स्पीड स्पीड बढ़ाने के चक्कर में, जल्दी जल्दी करने के चक्कर में 7:14 कर दिया। लेकिन मैंने इनको ये नहीं देखा कि ये कट भी रहे हैं। मेरे को आता था फिर भी मैं गलत करके आ गया। इन बातों का आपको ध्यान रखना है। जैसे 7:14 दोनों किसके टेबल में आते हैं? 7 के। तो ये 1 बार में, और 14 2 बार में, 1:2। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1:2, ना कि 7:14। सब्जेक्टिव पेपर होता तो उसमें 7:14 चल भी जाता, टीचर नंबर दे देता कि बच्चे ने मेहनत करी है, बच्चे को आता है, बस वो थोड़ा जल्दीबाजी में काटना भूल गया। लेकिन ऑब्जेक्टिव पेपर था, उसमें ऊपर वाला भी ऑप्शन था, ये वाला 7:14, 1:2 भी था। तो इसका आंसर 1:2 माना जाएगा, क्योंकि एक ऑलवेज एक लाइन लिखी होती है, आप गूगल करोगे उसमें पता चल जाएगा कि रेशियो हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है। अगर आपने काटा नहीं तो टीचर आपके काट लेगा मार्क्स, बात ख़त्म। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि एक्चुअली रेशियो होता क्या है। मेनली कंपैरिजन के लिए यूज़ है कि एक के रिस्पेक्ट में दूसरी चीज़ कितनी है, एक के रिलेटिव दूसरी चीज़ कितनी है, एक के कंपैरिजन में दूसरी चीज़ कितनी है। अगर एक एक मैंने 10 लिया है तो दूसरी उसके कंपैरिजन में कितनी है। यही सब चीज़ें हमें रेशियो से पता चलती है। अब जिन भी बच्चों ने फ्रैक्शन पढ़ा है वो उससे रिलेट कर रहे होंगे। अच्छा, इस चैनल पे पहले एक डायरेक्शन की रीजनिंग सब्जेक्ट की जनरल एप्टीट्यूड की एक डायरेक्शन की वीडियो भी डली हुई है। जिन्होंने भी नहीं देखी है देखो, उससे आपको रीजनिंग जनरल एप्टीट्यूड में डायरेक्शन वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं उनमें एकदम ही मज़ा आ जाएगा करने में। एक बार वो वीडियो देखो, दो दो स्लाइड में थ्योरी पढ़ाई है और क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस हैं। ऐसे ऐसे करवाए हैं, उसमें होमवर्क भी दिया है, और अब उसमें ऐसे क्वेश्चंस करवाए हैं कि एक बार आपने उन्हें देख लिया ना वीडियोज़ को, और एक बार होमवर्क ट्राई कर लिया, क्वेश्चंस को एक बार खुद से ट्राई करा लिख लिख के, उसके बाद आपको पेपर में मज़ा आने वाला है। आई होप यहाँ तक कि आपको रेशियो क्या होता है ये आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी किसी दिक्कत आई है डू कमेंट्स में भी आपको हेल्प कर दी जाएगी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे। आई होप आपको कहानियों के थ्रू रेशियो समझ में आया होगा कि रेशियो एक्चुअली होता क्या है। ऐसे ही अगले पार्ट में आपको प्रोपोर्शन के भी बारे में बताया जाएगा, प्रोपोर्शन की अपनी एक कहानी सुनाई जाएगी। उससे पहले आपको कमेंट्स में बताना है कि आपको रेशियो कहानी से समझ आया है कि नहीं, और आपको बताना है कि आगे के टॉपिक्स भी ऐसे कहानी बना बना के आपको समझाया जाए। आपको ये तरीका अच्छा लग रहा है या नहीं वो आप कमेंट में बताइए। आपको कोई अदर वे पता है, कोई अदर वे अच्छा लगता है, वो भी आप बता सकते हैं। चलिए अब अपने काम पे आते हैं वापस। यहाँ पे क्या लिखा है? अच्छा, कोई भी हमारा अगर ए रेशियो बी वाली चीज़ है ना, उसको हम जो है फ्रैक्शन की तरह भी लिख सकते हैं। क्या? जो पहले है उसको न्यूमरेटर में, जो बाद में है उसको डिनोमिनेटर में। ए रेशियो बी है तो हम इसको ए बटा बी भी लिख सकते हैं, ए डिवाइडेड बाय बी भी लिख सकते हैं। और जो हमारे ये दोनों ही हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, इनको हम कहते हैं कोशेंट, रेशियो के कोशेंट। उससे रिलेटेड एक लाइन दी गई है, यहाँ पे पढ़िए। ऑलवेज राइट द कोशेंट्स ऑफ द रेशियो इन सेम यूनिट, इफ़ नोट गिवन फर्स्ट कन्वर्ट एंड देन सॉल्व। क्या बोल दिया भैया, अंग्रेजी में कुछ समझ नहीं आया। ऊपर से भी सुपर चला गया, क्या कहते हैं उसे, सुपर से भी ऊपर, पता नहीं। इस लाइन को पढ़ने के बाद मोस्टली बच्चों को दिमाग में ये आया होगा, ये लाइन पक्का सुनने में तो अच्छा लगा बट समझ नहीं आया। तो चलिए एक सवाल हो जाए। सवाल से पहले मैं आपको समझा ही देता हूँ, क्योंकि आप हो हमारे प्यारे बच्चे, तो आपको समझा ही देते इस लाइन का मतलब। मैंने आपको बताया कि कोई भी ए रेशियो बी है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए अपोन में बी फ्रैक्शन के तौर पे। ऊपर वाला न्यूमरेटर होता है, नीचे वाला डिनोमिनेटर। जो पहले लिखा है वो न्यूमरेटर में आएगा, जो बाद में लिखा है वो डिनोमिनेटर में आएगा। और ये दोनों ही न्यूमरेटर वाले और डिनोमिनेटर वाले हमारे क्या कहलाते हैं? क्वोशंट ऑफ द रेशियो। और इस लाइन में क्या बोला गया है कि जो भी क्वोशंट्स हैं ए और बी, हमारे ऊपर वाला और नीचे वाला, न्यूमरेटर वाला डिनोमिनेटर वाला, उनको हमेशा सेम यूनिट्स में लिखना है। सेम यूनिट मतलब जैसे क्वेश्चन है ना, आवर ये द रेशियो ऑफ 8 आवर्स टू 2 डेज, 8 आवर्स का 2 डेज के साथ रेशियो लिखना है। क्या यहाँ पे दोनों की यूनिट सेम है? नहीं, एक आवर्स में है एक डेज में है। ऐसे ही कई बार ऐसा हो जाता है कि 5 सेंटीमीटर का 2 मीटर के साथ रेशियो, इसमें भी दोनों की यूनिट अलग है, एक की सेंटीमीटर है दूसरे की मीटर है। तो इनको सोल्व करने से पहले, रेशियो निकालने से पहले, दोनों ही क्वेश्चंस की, ऊपर वाले की और नीचे वाले की, हमें यूनिट क्या करनी होती है? सेम। अगर पहले से यूनिट सेम दी हुई है तो फिर उसका सीधा रेशियो निकालना है। अगर यूनिट सेम नहीं है तो फिर पहले सेम करो, उसके बाद आप रेशियो निकालो। अब यूनिट कैसे सेम करते हैं उसके लिए कुछ कन्वर्जन्स के रूल होंगे, जो आपको इस वीडियो के साथ साथ समझाते जाऊंगा। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन देखते हैं हम, क्या है पहला क्वेश्चन हमारा। द रेशियो ऑफ 8 आवर्स टू 2 डेज।
8 आवर्स का किसके साथ रेशियो निकालना है? 2 डेज़ के साथ। एक की यूनिट आवर्स, एक की यूनिट डेज़। क्या यूनिट सेम है? नहीं। तो ये वाली लाइन अब अप्लाई हो जाएगी। यूनिट सेम नहीं है तो पहले यूनिट सेम करो, फिर आपके जाकर रेशियो निकलेगा। तो या तो हम आवर्स को डेज़ में कन्वर्ट कर देते हैं या डेज़ को आवर्स में। तो अगर आप थोड़ा सा भी बेसिक सा भी दिमाग लगाओगे तो डेज़ को आवर्स में कन्वर्ट करना आसान होगा इन कंपैरिजन कि हम आवर्स को डेज़ में कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम सबको पता होगा मोस्टली 1 डे बराबर हमारा कितने आवर्स होते हैं? 24 आवर्स। 1 डे बराबर 24 आवर्स। तो हमारे 2 डेज़ में कितने आवर्स हो जाएंगे? 2 डेज़ में हो जाएंगे हमारे 24 इंटू 2। 1 डे में अगर 24 आवर्स है तो 24 डेज़ में 24 इंटू 2, जो कि हो जाते हैं हमारे 48 आवर्स। कितने आवर्स? 48 आवर्स। ओके। अब हमें रेशियो निकालना है किसका? 8 आवर्स का विद किसके साथ? 48 आवर्स के साथ। तो ऊपर आ जाएंगे 8 आवर, नीचे क्या आएगा? 2 डेज़। 2 डेज़ में कितने आवर्स? अभी मैंने कन्वर्ट करके दिखाया आपको। 1 डे में 24 आवर्स है, 2 डेज़ में 24 इंटू 2 आवर्स होंगे, मतलब 48 आवर्स होंगे। तो 2 डेज़ की जगह नीचे मैं क्या लिख देता हूँ? 48 आवर्स। अब सेम यूनिट ऊपर नीचे आवर आवर यूनिट है तो कट गई, कट गई। अब देखो, मैंने पहली लाइन क्या बताई थी वीडियो शुरू करते वक्त ही कि रेशियो हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा। अब कुछ बच्चे 8/48 छोड़ के आ जाएंगे, फिर मेरी तरफ फोर्थ आएंगे, कंपटीशन हार जाएंगे। बुद्धू ये कट रहा है, सही से देख। जैसे तेरे को तब भी नहीं पता चला था कि जब उसने तेरा काटा था, यहाँ पे भी नहीं पता चल रहा तेरे को कि ये काट रहा है। देखो 8 और 48 किसके टेबल में आते हैं? सबसे बड़ा 8 के टेबल में आते हैं। 8 से छोटे 2 से भी आप काट सकते हो, 4 से भी काट सकते हो, लेकिन हम हैं ओपी इसलिए हम काटेंगे 8 से। ऊपर 1, नीचे 8 6 जा 48। तो क्या आया हमारा रेशियो? हमारा रेशियो क्या आया? 1/6। ये फ्रैक्शन में आया है। अब इसको अगर रेशियो में लिखना है तो न्यूमरेटर पहले, रेशियो डिनोमिनेटर बाद में, 1:6। तो कौन सा ऑप्शन होगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपको दिख भी रहा होगा यहाँ पे। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा 1:6 है वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आया है। और यहाँ पे मैंने 8/48 पे काटा क्यों है? क्योंकि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं था, अभी भी ये कट रहा था, तो इसलिए हमने इसको काट दिया है। और रेशियो हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है, उस कंसेप्ट से हमने इसका आंसर 1/6 निकाला। और फिर उसको रेशियो में लिखने के लिए न्यूमरेटर इस टू डिनोमिनेटर होता है, तो 1:6 हमारा ऑप्शन नंबर डी आया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। कोई भी डाउट है, कोई भी दिक्कत है, कमेंट्स में बताओ, आपको वहाँ पे भी सॉल्यूशन, आपको जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी उसको रिजॉल्व करके बताया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। आई होप पिछला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। कोई भी दिक्कत है हमें कमेंट्स बताओ, आपको कमेंट्स में छोटे से छोटे डाउट्स का रिप्लाई करा जाएगा हमेशा। हाँ, अब हम अपना थोड़ा सा जो है लेवल अप कर लेते हैं क्वेश्चंस का। थोड़ा सा जैसे पिछला जो क्वेश्चन था उससे थोड़ा सा अच्छा एक क्वेश्चन करते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स वाला। इधर आपको दिख रहा होगा, इधर आपको 3 बॉक्सेस खाली दिख रहे होंगे, एक 14 के लेफ्ट में, एक 14 के राइट में और एक 14 के बॉटम में। इन्हीं 3 बॉक्सेस को हमें भरना है। यहाँ पर मैं आपको दिख रहा होगा, मैं अब यहाँ पे लिख भी देता हूँ। पहला है हमारा 12/18 इज इक्वल्स टू डैश अपॉन 15। अच्छा, यहाँ पे ऐसे जो भी हमारे बहुत सारे फ्रैक्शन ऐसे रिलेटेड हो या फिर बहुत सारे रेशियोज़ भी रिलेटेड हो, तो इसमें कुछ नहीं करना है, आपको दो दो करके ही पकड़ने हैं। पहले आपको 2 फ्रैक्शन पकड़ने हैं, 12/18 पकड़ लिया, और फिर यहाँ पे हमारा जो भी डैश आएगा क्वेश्चन मार्क वगैरह, अपॉन में 15। पहले इन 2 फ्रैक्शन को पकड़ के सॉल्व करना है, उसके बाद ही आगे बढ़ना है, आगे के फ्रैक्शंस को छूना है, आगे के रेशियोज़ को छूना है, उससे पहले वहाँ नहीं जाना है वरना दिक्कत हो जाएगी। तो सबसे पहले जैसा कि हमें क्या करना है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 12/18 जो हमारा रेशियो है ये सिंपलेस्ट नहीं है, तो इसको क्या करना पड़ेगा? सिंपलेस्ट किससे काटूँ मैं? हम तो ओपी हैं तो इसलिए हम किससे काटेंगे? 2 से भी काट सकते हैं, 3 से भी काट सकते हैं, 6 से भी काट सकते हैं। 6 से बड़े किसी नंबर से नहीं काट सकते हैं, तो हम सबसे बड़े नंबर से काटेंगे ताकि नंबर ऑफ़ स्टेप्स जो है काटने के वो मिनिमम रहे। तो 12 कितनी बार में आ गया मेरा? 2 बार में। 18 कितनी बार में आ गया? 3 बार में। तो क्या बना मेरा? अब बना है 2/3 इज इक्वल्स टू, जो भी हमारा फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा क्वेश्चन मार्क, अपॉन में 15। इतना करने के बाद अब ध्यान से देखना है, अब कहीं पे भी काटा पीटी नहीं हो रही है। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, जो फर्स्ट वाले का ऊपर वाला है उसको सेकंड वाले के नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई करना है। इसे हम कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करना। इसको हम क्या कहते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई करना। ठीक है, क्या बोला मैंने? फर्स्ट वाले फ्रैक्शन के न्यूमरेटर को सेकंड वाले के साथ
सेकंड वाले के डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट वाले के न्यूमरेटर को सेकंड वाले के डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करना है। 2 इंटू में 15, ओके, फिर इक्वल टू का साइन लगाना है। जो आपने इधर साइड करा वही आपको दूसरी साइड भी करना है। सेकंड वाले का न्यूमरेटर क्या है? सेकंड वाले का न्यूमरेटर है क्वेश्चन मार्क, उसको फर्स्ट वाले के डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो क्वेश्चन मार्क इंटू में 15, सॉरी 3 है, सॉरी 15 नहीं आएगा हमारा, 3 आएगा, ओके 3 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इक्वल टू के दोनों साइड जो है नंबर कट सकते हैं। अगर किसी को नहीं पता हो तो याद कर लेना, इक्वल टू के दोनों साइड नंबर कट सकते हैं अगर वो मल्टीप्लाई में हो या डिवाइड में हो। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि जो 3 है हमारा, इस वाले 15 को काट देगा कितने टाइम्स में? 5 टाइम्स में, क्योंकि 3 5 जा कितना होता है 15। अब ये 3 तो 1 बार में कटा होगा और 15 5 बार में। तो अब जो हमारा राइट हैंड साइड है वो सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन मार्क बचा है, क्योंकि किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं हम तो हमारा वही नंबर आता है। तो क्वेश्चन मार्क इंटू 1 राइट हैंड साइड में क्वेश्चन मार्क ही बनेगा, और इस साइड हमारी लेफ्ट हैंड साइड क्या बनेगा? 2 इंटू 5 10। तो जो हमारा पहले वाला क्वेश्चन मार्क है, पहले वाला जो हमारा फिल इन द ब्लैंक्स है, वहाँ पे मेरा आंसर क्या आएगा? 10। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। बाकी के पार्ट्स भी ऐसे ही आपको सोल्व करने हैं। आप किसी भी दो फ्रैक्शन को पकड़ के, किसी भी दो रेशियो को पकड़ के खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। कोई भी दिक्कत हो नीचे कमेंट्स में बताओ। बाकी के पार्ट आपको HW में होमवर्क में खुद से करने हैं। करने कैसे? कोई भी दो फ्रैक्शन या रेशियो पकड़ो, काटा पीटी करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, फिर आप लास्ट में आपका आंसर निकल जाएगा। नहीं निकले आपके लिए आपका भाई नीचे बैठा हुआ है, कमेंट्स में आप बताओ। आई होप अभी तक की चीज़ें आपको समझ में आई होगी, और कोई भी दिक्कत है आप कमेंट सेक्शन में आकर बताइए। अब हम करने वाले हैं अपने सवाल ही सवाल। अब होने वाली है सवालों की बारिश। वैसे जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब भी बारिश ही हो रही है। एक्चुअली मैं दिल्ली से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी शाम का टाइम है और दिल्ली में इस टाइम पे बारिश हो रही है। चलो इन सब से हट के हम अपने क्वेश्चंस को ट्राई करते हैं। जितना भी रेशियो का थ्योरी वाला पोर्शन था, जिससे आपके रेशियो के बेसिक बेसिक क्वेश्चन बनते चले, फाउंडेशन बनती चले, वो थ्योरी आपको बता दी गई है। जैसे यहाँ पे भी लाइन क्या लिखी है? ऑलवेज राइट रेशियो इन सिंपलेस्ट फॉर्म। जितना कट सके उतना काट दो। वीडियो में क्वेश्चन कराते टाइम पे सेकंड स्लाइड पे ये बात बताई थी कि वीडियो में आगे बताऊंगा कि सिंपलेस्ट फॉर्म में हमेशा लिखते हैं रेशियो को, ऊपर नीचे जितना काट सको, जिनके भी वो कॉमन मल्टीपल्स हैं उससे काट देना चाहिए, तभी वो रेशियो माना जाएगा, वरना नहीं माना जाएगा। रेशियो में से सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है, कटी पिटी फॉर्म में होता है। उनके कटने के बाद उनका और कोई कॉमन मल्टीपल नहीं होना चाहिए। ये लाइन पहले ही बता दी गई थी क्वेश्चंस में, तो अभी इसको स्किप करके चलते हैं हम क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर 2 देखो आप, क्या है? इन ए क्लास देयर आर 20 बॉयज़ एंड 20 गर्ल्स। कितने लड़के हैं? 20 बॉयज़ हैं, 20 गर्ल्स हैं, ठीक है। व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ गर्ल्स टू द टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स। गर्ल्स का रेशियो बताना है किन के साथ? टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स के साथ। तो गर्ल्स इस टू क्या निकालना है? रेशियो टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट। गर्ल्स कितनी है हमारी? 20। सबसे पहले गर्ल्स लिखा है तो पहले गर्ल्स गर्ल्स लिखेंगे रेशियो में भी हम। जो स्टेटमेंट में लिखा है वही रेशियो में पहले आएगा। यहाँ क्या लिखा है? व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ गर्ल्स। तो रेशियो में भी पहले गर्ल्स ही लिखेंगे हम। तो गर्ल्स कितनी है? 20। रेशियो टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट टू द, क्वेश्चन में भी यही लाइन लिखी है कि व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द गर्ल्स टू द टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास। तो गर्ल्स इज टू टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट इन द क्लास। टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने हैं? 20 गर्ल्स हैं और 20 बॉयज़ हैं। तो टोटल कितने हुए? 20 + 20, 20 + 20 डैट इज़ इक्वल्स टू अपना AR। सो आई होप यहाँ तक की चीज़ें जो भी आपको करवाई गई, जो भी क्वेश्चन, जो भी थ्योरी आपको समझ में आई होगी। और कोई भी दिक्कत है आप कमेंट्स में बताओ। अब हम करते हैं अपनी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, सवाल ही सवाल। अब होने वाली है सवालों की बारिश। वैसे एक्चुअली जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब भी बारिश ही हो रही है बाहर। ये वीडियो मैं दिल्ली से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, शाम का टाइम हो रहा है तो अभी बारिश हो रही है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि मैंने ये वीडियो कब रिकॉर्ड करी होगी। जितने ही बच्चों को समझ में आया मेरे को कॉमेंट सेक्शन में बताओ किस डेट पर कोई वीडियो रिकॉर्ड हुई है, उसको एक शाउट आउट देंगे हम। तो यहाँ पे हम करते हैं क्वेश्चंस। अच्छा, जो भी थ्योरी पार्ट है, जैसे कि ये लाइन भी है, ऑलवेज राइट रेशियो इन सिंपलेस्ट फॉर्म। रेशियो हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं, जितना काट सकता है उसको उतना काट दो। जो भी कॉमन मल्टीपल वाले टेबल्स हैं, ये लाइन पहले ही बताई गई थी क्वेश्चन कराते इस टाइम पे सेकंड स्लाइड में, कि रेशियो कभी भी लिखना है तो सिंपलेस्ट फॉर्म में पूरा काट पीट के लिखना है, जितना वो कट सकता है। ऊपर नीचे का जो HCF है, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, वो 1 रहना चाहिए, और किसी क्या वो कॉमन फैक्टर, वो दोनों नंबर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर नहीं होने चाहिए, और किसी से ऊपर वाला नंबर और नीचे वाला नंबर नहीं कटना चाहिए रेशियो में। अगर कट रहा है तो वो रेशियो नहीं है।
रेशियो तभी कहलाएगा जब ऊपर नीचे ना कटे किसी से भी, हमेशा वो HCF उनका 1 रहे या फिर ऊपर नीचे उनकी कटने की और कोई चांसेस ना हो 1 के अलावा। तो अब क्वेश्चंस पे ध्यान देते हैं अपने। आई होप अभी तक के जो भी क्वेश्चंस हुए, जो भी थ्योरी हुई स्लाइड्स पे, वो आपको समझ आई होगी। तो रेशियो की जो बेसिक थ्योरी है, जैसे ये लाइन भी लिखी हुई है कि रेशियोज़ को हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं, मतलब जितना कट सके उसको काट देना है। बिना काटे अगर आप लिख रहे हो तो वो रेशियो नहीं कहलाएगा, सब्जेक्टिव में चल भी जाएगा, ऑब्जेक्टिव पेपर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो हमेशा रेशियो लिखने के बाद एक बार चेक करना है कि वो ऊपर नीचे कट रहे हैं किसी के टेबल से तो काट दो, नहीं कट रहे हैं तो वही सिंपलेस्ट फॉर्म है, वही रेशियो है। अब हम करते हैं सवाल, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। सवालों की होगी अब बारिश। वैसे जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो यहाँ पे दिल्ली में भी बारिश ही हो रही है, शाम का टाइम है। तो अब जितने भी बच्चों को समझ में आए ये वीडियो कब रिकॉर्ड हो रही है, आप कमेंट में बताओ, आपको देंगे हम एक शाउट आउट। अब चलते हैं हम अपनी क्वेश्चन पर। क्या क्वेश्चन है हमारा? सेकंड नंबर का क्वेश्चन। इन अ क्लास देयर आर 20 बॉयज़ एंड 20 गर्ल्स। 20 लड़के हैं, बॉयज़ का नंबर कितना है 20 एंड 20 गर्ल्स, गर्ल्स कितनी है 20। ठीक है, तो यहाँ से अगर हमें क्वेश्चन देखते हैं एक बारी, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ गर्ल्स टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। अब की बारी रेशियो के लिए हमें क्या लिखना है, गर्ल्स इज़ टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। तो गर्ल्स कितनी है हमारी, गर्ल्स है हमारी 20, और टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने हैं। अगर आपके 20 बॉयज़ हैं और 20 गर्ल्स है एक क्लास में, तो टोटल कितने स्टूडेंट्स हुए 20 + 20 दैट इज़ आवर 40। तो यहाँ के रेशियो में जो है हमारा गर्ल्स इस टू टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट का रेशियो, उसमें क्या आएगा 20:40। क्या ये सही आंसर है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है तो इसकी काटापिटी करनी पड़ेगी। और हम किससे काटेंगे, 2 से भी काट सकते हैं, 4 से भी काट सकते हैं, 5 से भी काट सकते हैं, 10 से भी काट सकते हैं। लेकिन क्योंकि हम ओपी है तो हम इसको किससे काटेंगे, दोनों नंबर्स को 10 से, क्योंकि 10 सबसे बड़ा नंबर है, या फिर 20 ही है एक्चुअली, सॉरी 20 वो सबसे बड़ा नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड करता है। तो 20 के टेबल में 20 1 बार में, और रेशियो 40 कितनी बार में आता है हमारा 20 के टेबल में 2 बार में। तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर क्या हो गया 1:2। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1:2। एक बार इसको खुद से भी बिना देखे ट्राई करना है, वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से ट्राई करो। और अगर आपसे पूछते बॉयज़ इज़ टू गर्ल्स का क्या रेशियो होगा, तो उसका आंसर आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ। फिलहाल इसका आंसर जो है ए ऑप्शन होगा 1:2, क्योंकि यहाँ पे गर्ल्स इज़ टू टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स का रेशियो पूछा गया है। चलिए जी, चलते हैं अपने थर्ड नंबर के क्वेश्चन पे। सेकंड नंबर का क्वेश्चन आई होप आपको समझ में आया होगा। थर्ड नंबर का क्वेश्चन पढ़ते हैं। वीडियो को पॉज करो, पिछली वीडियो में बताया था, इस वीडियो में बता रहा हूँ, वीडियो को पॉज करो, खुद से क्वेश्चन ट्राई करो, ना हो तब मेरे को देखो, मेरी वीडियो को देखो। पहले खुद की अप्रोच लगाओ और मेरी अप्रोच से देखो कि आपकी अप्रोच कहाँ मैच नहीं करी, आप कहाँ गलत सोच रहे थे, तभी आपका ब्रेन डेवलप कर पाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड पढ़ते हैं। द यूनिट ऑफ रेशियो इज़ एक्सप्रेस्ड इन। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। कमेंट्स में एक बार बताना कि कितने बच्चों को ये क्वेश्चन चमक गया कि इसमें करना क्या है। इसमें पूछा गया है रेशियो की यूनिट्स क्या होती है। जैसे मान लो ये ऊपर वाले क्वेश्चन से ही करते हैं हम, हमारा रेशियो क्या आया था 1:2। ये 1 और 2 तो मैग्नीट्यूड है, नंबर है, क्या इनके साथ कोई यूनिट एसोसिएटेड है? नहीं है। तो फिर इसकी यूनिट क्या हुई? कुछ नहीं। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ वापस से। जैसे मान लो आपको निकालना है 20 मीटर और 30 मीटर का रेशियो। तो 20 मीटर 30 मीटर का रेशियो क्या होगा, 10 से काटेंगे ये 2 टाइम्स में, 30 3 टाइम्स में। तो क्या आंसर आया मेरा 20:3 का रेशियो क्या आया 2:3। 2:3 तो मैग्नीट्यूड वाली वैल्यू है। क्या इनके साथ कोई यूनिट एसोसिएटेड है, ऐसी कोई मीटर सेंटीमीटर? नहीं जी। क्यों? क्योंकि जब ऊपर नीचे हम काटेंगे तो मीटर से मीटर कट ही जाएगा। ऊपर नीचे रेशियो में मैंने पहले ही बताया था सेम यूनिट होती है। सेम यूनिट है तो ऊपर नीचे फ्रैक्शन में कट जाएगी ना, ऐसे करके 20 मीटर अपॉन में 30 मीटर। सेम यूनिट से कट जाएगी, तो लास्ट में हमारे पास क्या कोई यूनिट बचेगी रेशियो के लिए? नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ना मीटर ना ग्राम ना लीटर, सीधा मेरा आंसर क्या हो जाएगा डी, नन ऑफ दी अबव। क्यों? क्योंकि जब रेशियो लिखते टाइम पे मैंने पहले ही बताया था कि सेम यूनिट लिखनी होती है ऊपर नीचे, और ऊपर नीचे सेम यूनिट लिखी है तो एक दूसरे से वो कट जाएगी, तो रेशियो में हमारी कोई यूनिट बचेगी ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड वाली वैल्यू बचेगी। आई होप ये आपको समझ में आया होगा।
तो चलिए पिछले एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर थर्ड था, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था। जिन जिन बच्चों को समझ आया या उन्होंने पहले ही कर लिया, मेरे को कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे। ये भी ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। वैसे इस तरह के क्वेश्चन जो आपको इस वीडियो में पहले भी करवा दिए गए हैं, ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए दिए जा रहे हैं और आप खुद से प्रैक्टिस करो। इसमें क्या लिखा है, इन रेशियो को आपकी लोएस्ट फॉर्म में लिखना है। लोएस्ट फॉर्म क्या होती है भैया, आपने तो बताया ही नहीं। अरे लोएस्ट फॉर्म बोले तो सिंपलेस्ट फॉर्म, और कोई दिक्कत नहीं। जो काटा पीटी वाली फॉर्म्स बताई थी ना, सिंपलेस्ट फॉर्म, वही क्या होती है हमारी लोएस्ट फॉर्म। कोई टेंशन नहीं लेनी है, जैसे सिंपलेस्ट फॉर्म में करते थे ऊपर नीचे काटा पीटी, वही लोएस्ट फॉर्म में भी करना है। कुछ पार्ट्स मैं कर दे रहा हूँ, कुछ पार्ट्स आपके होमवर्क रहेंगे। जैसे कि इसका बी पार्ट करते हैं, ये पार्ट आपको खुद से करना है होमवर्क में। बी पार्ट करते हैं, क्या है 65/91। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लोएस्ट फॉर्म में करना है, मतलब काटा पीटी करनी है। तो इस 65 और 91 दोनों ही किसके टेबल में आते हैं। अगर आपको टेबल्स याद है, किसी को टेबल नहीं याद है तो 20 तक के टेबल अपने अच्छे से याद कर लो, वरना मैथ्स में बहुत दिक्कत आएगी आगे भी चल के आपको। तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, मैं ये सपोज़ करके चल रहा हूँ आपको टेबल आते ही होंगे 20 तक। तो ये दोनों जो है हमारे 13 के टेबल से कटेंगे, अगर आपको याद हो तो। 65 आ जाएगा हमारा 5 टाइम्स में, और 91 आ जाएगा हमारा 7 टाइम्स में। क्या 5 और 7 अब किसी से कट रहे हैं? नहीं। तो 65/91 की लोएस्ट फॉर्म ही क्या हो जाएगी, 5/7। आई होप ये आपको समझ में आया होगा इसको। और जो ए वाला पार्ट है 175/300 या फिर 175/300, उसको लोएस्ट फॉर्म में आपको खुद से होमवर्क में करना है, वो मैं नहीं करवाऊँगा, आप खुद से ही प्रैक्टिस करो कुछ। तो यार जो क्वेश्चन फोर्थ की जो सी डी और ई पार्ट है, वो तीनों ही सेम है। उन तीनों में ही जो दोनों तरफ जो रेशियो है हमारे, उनकी यूनिट्स अलग अलग है। यूनिट्स अलग अलग है तो डायरेक्ट काटा पेटी नहीं करेंगे। मैंने पहले ही बताया था पहली दूसरी स्लाइड्स में कहीं पे, कि अगर यूनिट्स अलग अलग है तो पहले यूनिट सेम करो, उसके बाद काटा पीटी करो। जैसे कि मैं आपके लिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ का डी पार्ट कर देता हूँ। क्या है, रेशियो किसका निकालना है, सॉरी लोएस्ट फॉर्म किसकी निकालनी है, एक रेशियो की, जो क्या है 45 मिनट इज़ टू 2 आवर्स। इसका लोएस्ट फॉर्म निकालना है, एक रेशियो दिया गया है 45 मिनट इज़ टू 2 आवर्स, इसका रेशियो फॉर्म निकालना है, लोएस्ट फॉर्म निकालना है रेशियो का। तो दोनों यूनिट को सेम करना पड़ेगा। तो या तो ये 45 मिनट वाले को आप क्या कर लो, आवर्स में चेंज कर लो, या 2 आवर्स वाले को मिनट में कर लो। हमेशा जो बड़ी यूनिट है उसको छोटी यूनिट में लाने की कोशिश करो। जैसे यहाँ पे 2 आवर्स है ना, ये आसानी से आपका मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा, रैदर देन कि आप छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हो। तो 45 मिनट इज़ टू 2 आवर्स में कितने मिनट्स होते हैं, जैसे कि आपको पता होगा 1 आवर में मेरे कितने मिनट्स होते हैं, 1 आवर में होते हैं मेरे 60 मिनट। तो मेरे 2 आवर्स में कितने मिनट्स हो जाएंगे, 2 × 60, 2 × 60 मतलब 120 मिनट। अब दोनों तरफ क्या हो गई मेरी यूनिट, यूनिट कैसी हो गई, सेम हो गई। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, इनको अब लोएस्ट फॉर्म में या फिर इनकी रेशियो वाली फॉर्म में मैं लिख सकता हूँ। मतलब कि अब इनमें मैं काटा पीटी कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने इनकी यूनिट सेम कर दी है, और वो क्या कह रही है, मिनट। तो 45/120। ठीक है, अब काटा पिट्टी चालू, क्योंकि दोनों की यूनिट्स क्या है मेरी, मिनट है आफ्टर कन्वर्जन। तो अब काटा पिट्टी करेंगे तो हमें ये दिख रहा है कि दोनों 5 के टेबल में आ रहे हैं, तो 5 से काटते हैं पहले। ये 9, और ये हमारा जाएगा आपका 2 बार में 10 और 4 बार में 20। क्या आ गया, 9/24। अब एक बार काटने के बाद ऐसा नहीं कि ऐसे ही छोड़ दो, दोबारा चेक करो क्या किसी से कट रहा है। अगर आपको टेबल ध्यान से याद होंगे तो आपको दिख रहा होगा ये दोनों ही 3 से कट रहे हैं हमारे, 9 और 24। तो 9 जाएगा 3 बार में, और 24 जाएगा 8 बार में। अब जो हमारा आंसर है 3:8, इन दोनों का जो HCF है, मतलब कि जिस सबसे बड़े नंबर से कट रहे होंगे वो 1 है, 1 के अलावा ये किसी और नंबर से नहीं कटेंगे। तो ये हमारी आंसर जो है लोएस्ट फॉर्म के अंदर आ चुका है। तो जो डी पार्ट है 45 मिनट इज़ टू 2 आवर्स, उसकी लोएस्ट फॉर्म होगी 3:8। आई होप आपने भी खुद से ट्राई करा होगा तो यही आया होगा, नहीं आया होगा तो आप देख लो कन्वर्ट कैसे करा है। और सी और ई पार्ट ऐसे ही खुद से करने हैं। उनके कन्वर्जन के लिए मैं बता दूं कि 1 रुपीज़ में 100 पैसे होते हैं, और वैसे ही 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। इसके अलावा कोई भी नॉलेज काम नहीं आएगी। इसके बाद आपको पेन चलाना पड़ेगा, वही आपके काम आएगा। और इसलिए वो दोनों ही क्वेश्चंस मैं जो है आपको HW में दे रहा हूँ। सी और ई पार्ट मैं नहीं करवाऊँगा, आपको खुद से करना है। और ए पार्ट तो था ही पहले से ही आपका होमवर्क। नाउ लेट्स मूव टू द आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्या कहते हैं क्वेश्चन,
द प्रेजेंट एज ऑफ रवि एंड तान्या आर 22 ईयर्स एंड 16 ईयर्स रिस्पेक्टिवली। तो उसको पहले कहीं पे लिख लेते हैं। रवि की प्रेजेंट एज कितनी है हमारी 22 ईयर्स और तान्या की कितनी है 16 ईयर्स। ठीक है, तो फिर हमें क्या निकालना है, फाइंड द रेशियो ऑफ ए पार्ट है हमारा देयर प्रेजेंट एजेस, इनकी प्रेजेंट एज का रेशियो। तो रवि की एज रेशियो तान्या की एज क्या होगी 22 रेशियो 16। कट रहा है किसी से, ऑब्वियसली 2 से कट रहा होगा, आप दोनों को दिख रहा होगा। 22 और जो 16 है ये दोनों ही 2 के टेबल में आते हैं, तो कट के ये कितने बचेंगे, ये बचेगा 11। 2 के टेबल में 22 11 बार में और 16 8 बार में। क्या अब 11 और 8 किसी के टेबल से कटेंगे, नहीं कटेंगे। तो यही क्या हो जाएगा, हमारे फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। प्रेजेंट एजेस का रेशियो होगा 11:8। ए पार्ट के बाद अब करते हैं इसका बी पार्ट। बी पार्ट में किसका रेशियो बताना है, रवि एज टू द डिफरेंस ऑफ देयर एजेस। किसका रेशियो बताना है हमें बी पार्ट में, रवि का एज रेशियो डिफरेंस ऑफ देयर एजेस, दैट इज़ रवि की एज माइनस तान्या की एज, इसका रेशियो में बताना है। एक साइड में रवि है, दूसरी साइड में रवि और तान्या की एजेस का डिफरेंस है, इनका रेशियो बताना है। तो पहले इनकी जो एजेस है उनका डिफरेंस निकाल लेते हैं। रवि की एज माइनस तान्या की एज, दैट इज़ 22 माइनस ऑफ 16, जो कि आ जाएगा हमारा 6। 22 में से 16 गए 6। तो फिर हमारी जो वो इनकी डिफरेंस ऑफ एजेस है वो कितनी आ गई 6। ठीक है, और रवि की एज कितनी है 22। तो इसका रेशियो क्या आ जाएगा 22:6। क्या अभी किसी से कट रहे हैं, हाँ 11 2 से कट रहे हैं, सॉरी 2 से 22 कट गया 11 बार में और 6 कट गया 3 बार में। क्या 11 और 3 अब किसी के टेबल से कट रहे हैं, नहीं। तो बी का फाइनली आंसर क्या हो जाएगा 11:3। थैंक यू। तो चलिए अब करते हैं इसका सी पार्ट। सी पार्ट में क्या बोला है, रवि एज आफ्टर 4 ईयर्स टू तान्या एज 3 ईयर्स अगो। किसका रेशियो निकालना है, रवि की एज जो 4 साल बाद होगी, रेशियो किसके साथ, तान्या की एज 3 साल पहले। तो तान्या की जो प्रेजेंट एज है उसमें से 3 माइनस कर दूंगा, इन दोनों का रेशियो निकालना है कि जो रवि की जो अभी वाली एज है उससे 4 साल बाद की एज का रेशियो किसके साथ निकालना है, तान्या की जो अभी वाली एज है उससे 3 साल पहले जो एज थी। तो रवि की एज अभी की 22 है और उसमें 4 ऐड कर दूंगा मैं, तो कितना आ जाएगा 26। रेशियो तान्या की प्रेजेंट एज यहाँ पे 16 दी हुई है हमें, और 16 माइनस 3 करूँगा मैं तो 13 आ जाएगा। अब ये आ गया हमारा रेशियो, लेकिन ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है तो किससे काट दूंगा, 13 से ही काट देता हूँ। 26 आ जाएगा 2 बार में, 13 आ जाएगा 1 बार में। तो सी वाले पार्ट का क्या आंसर आएगा 2:1। इससे लोएस्ट फॉर्म में और नहीं आएगा, इसके बाद और नहीं कटेगा, तो इसका आंसर यही हो जाएगा 2:1। आई होप ये आपको समझ में आएगा। बाकी वीडियो रोक के सारे क्वेश्चंस खुद से करने हैं, और जो इसका डी पार्ट है ये आपको खुद करना है, ये मैं नहीं बताऊंगा, होमवर्क है। ना समझ में आए, वैसे समझ आ जाना चाहिए, जैसे मैंने ये वाले करे हैं क्वेश्चन वैसे ही डी पार्ट भी है। ये आपका HW में है, आपको होमवर्क में डी पार्ट ये आपको खुद से ट्राई एक बार करना है। तो चलिए अब करते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है। आई होप ये आपको विजुअल होगा। इसमें लिखा हुआ है रितु वॉन्ट्स टू डिवाइड 300 रुपीज़ बिटवीन 2 सन्स अमित एंड नितिन। तो जो रितु है उसके 2 सन है, कौन, अमित और नितिन। ठीक है, ए और एन से दिखा देते हैं, ए से अमित एन से नितिन। और किस रेशियो में डिवाइड करना चाहती है 300 रुपीज़ को, उनके एज के रेशियो में। मतलब 300 रुपीज़ जो है वो अमित और नितिन में बटेंगे, लेकिन किस रेशियो में बटेंगे, किस कंपैरिजन में मिलेंगे उनको, किस बेसिस पे मिलेंगे, किस पार्ट में मिलेंगे, उनकी जो एजेस है उनके रेशियो में। तो इनकी एजेस क्या है, अमित की दे रखी है हमें 12 ईयर्स और नितिन की दे रखी है 8 ईयर्स। ठीक है, तो अमित की है 12 ईयर और नितिन की है 8 ईयर्स। इस रेशियो में इन दोनों को पैसे मिलने वाले हैं 300 रुपीज़ में से। कौन देगी, इनकी मम्मी देगी रितु। तो पहले ये जो हमें रेशियो दिया है 12:8, क्या ये लोएस्ट फॉर्म में है, नहीं है। तो इसको लोएस्ट फॉर्म में ला देते हैं 4 की टेबल से काट के। 4 की टेबल में 12 3 बार में, 8 2 बार में। तो 300 रुपीज़ जो है हमारे क्या होंगे, अमित और नितिन में बटेंगे। किस रेशियो में बटेंगे, वो 3:2 के रेशियो में। ये लोएस्ट फॉर्म में, इससे ज़्यादा और नहीं कटेगा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, मान लेते हैं अमित को 3 पॉइंट रुपीज़ मिलने हैं। एक सेकेंड, चलिए करते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। इसमें लिखा हुआ है 6 क्वेश्चन जो है हमारा, क्या लिखा है, रितु वॉन्ट्स टू डिवाइड 300 रुपीज़
ऋतु जो है उसने अपने 300 रुपये को डिवाइड करना चाहती है किन के बीच में, उसके दो सन्स हैं अमित एंड नितिन, अमित और नितिन, ए से अमित एन से नितिन। और किस रेशियो में बांटना चाहती है, जो उनकी एजेस के रेशियो है उसमें, इन द रेशियो ऑफ देयर एजेस। ठीक है, अमित की एज क्या है 12 ईयर्स है, तो यहाँ 12 आ जाएगा। और नितिन की एज क्या है 8, तो यहाँ 8। तो जो ऋतु है जो इनकी मम्मी है वो अमित और नितिन के बीच में पैसे जो है 300 रुपीज़, उसको कैसे डिवाइड करना चाहती है, उनकी एजेस के रेशियो में। उनका एजेस का रेशियो क्या है 12:8। क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, नहीं है, लोएस्ट फॉर्म में नहीं है, तो इसको करना पड़ेगा। किससे काटा पिटी करें, 12 और 8 किसके टेबल में आते हैं, 2 के में आते हैं और 4 के में आते हैं। तो ओपी है तो सबसे बड़े नंबर से काटेंगे, तो 4 से काटा तो 3, 12 3 बार में और 8 2 बार में, 8 2 बार में। तो जो ऋतु है वो 300 रुपीज़ को अमित और नितिन के बीच में किस रेशियो में डिवाइड करेगी, 3:2 में डिवाइड करेगी। ठीक है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं जो हमारा रेशियो है 3:2, उसमें पैसे बटे हैं कितने रुपीज़, 300। तो हमारे टोटल मनी कितना है 300, और अमित और नितिन के रेशियो का टोटल कितना है 5। ठीक है, तो अगर हम इनको, तो चलिए अब करते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या कहा जा रहा है, रितु वॉन्ट्स टू डिवाइड ₹300 बिटवीन हीज टू सन्स अमित एंड नितिन इन द रेशियो ऑफ देयर एजेस। एक ऋतु है वो क्या करना चाहती है, 300 रुपीज़ को डिवाइड करना चाहती है अमित और नितिन के बीच में, और किस रेशियो में, जो उनका एजेस का रेशियो है उसमें। उनका एजेस का रेशियो क्या है, अमित की एज है 12 ईयर्स और नितिन की एज है 8 ईयर्स, तो 12:8 आ गया रेशियो हमारा। और क्या ये लोएस्ट फॉर्म में है, नहीं है, तो इसको पहले लोएस्ट फॉर्म में ले आते हैं। दोनों किससे कटेंगे, 2 से भी कटेंगे और 4 से भी कटेंगे। हम ओपी है तो 4 से काटेंगे, तो ये 12 कट जाएगा 3 बार में, 8 कट जाएगा 2 बार में। तो रेशियो क्या है हमारा 3:2, 3:2 का हमारा रेशियो आ गया है। ठीक है, अब आगे जो है इस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट स्लाइड पे करते हैं। चलिए, हाँ जी, तो अभी तक के क्वेश्चन में हमने ये देख लिया था कि 300 रुपीज़ जो है हमारे ए और एन में 3:2 के रेशियो में बट रहे थे। उसके बाद हमें क्या करना है, जब भी ऐसे कोई भी क्वेश्चन है जिसमें कोई भी जो नंबर है या फिर कोई भी जो मनी है या फिर कोई भी जो थिंग है वो डिवाइड हो रही है किसी भी रेशियो में, तो वहाँ पे जो हमें रेशियोज़ को जो है एक्स के साथ ले लेना होता है। एक्स के साथ कैसे, 3:2 को हम 3x/2x भी लिख सकते हैं, और हमें ऐसे ही लिखना है। अभी भी आप 3x और 2x का रेशियो निकालोगे तो x से x कट जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, रेशियो 3:2 ही रहेगा। लेकिन जैसे ही आपने 3x और 2x लिखा तो आपका जो क्वेश्चन है वो आसानी से सोल्व हो जाएगा। अभी तक हमने यही देखा है कि जो 300 रुपीज़ है वो 3:2 में बटा है, या फिर हम कह सकते हैं 3x/2x रेशियो में बटा है। तो मैं एक चीज़ लिख सकता हूँ कि जो मेरा 300 है वो अगर 3x और 2x में बटा है, तो मैं 300 को 3x+2x तो लिख ही सकता हूँ ना। अरे भैया, क्योंकि जो मेरा 300 रुपीज़ है वो 3x में गया है और 2x में गया है, तो टोटल कितना गया है 3x+2x, और टोटल है कितना 300। ठीक है, तो यहाँ से मेरा क्या आ गया 300 बराबर 3x+2x 5x। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ से x निकालूंगा तो फिर मेरा 5x है वहाँ पे, तो 5 मल्टीप्लाई में x के साथ इधर, तो इस साइड आएगा, लेफ़्ट साइड आएगा, तो डिवाइड में x बराबर क्या आ जाएगा मेरा 300 डिवाइडेड बाय 5। तो यहाँ से जो मेरा x आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 300 डिवाइडेड बाय 5 अगर आप करोगे तो ये जो है हमारा ये 60 आ जाएगा। 5 6 जा 30 और ज़ीरो वो वाला, तो ये आ गया मेरा 60। तो यहाँ से मेरी जो x की वैल्यू है वो कितनी आ गई मेरी 60। हाँ, तो अभी तक हमारा जो है एक्स 60 आ चुका था, और हमने क्वेश्चन में पहले ही देखा था कि 300 रुपीज़ जो है अमित और नितिन के बीच 3:2 में बटे हैं, या फिर कह सकते हैं 3x/2x में बटे हैं। वो 3x/2x का भी रेशियो 3:2 ही आएगा, x कट के। और हमने पीछे अभी सोल्व करा तो हमारा एक्स 60 आया है, और इस क्वेश्चन में यही पूछा था कि अमित और नितिन का शेयर कितना होगा। तो अगर एक्स 60 है और अमित का रेशियो हमने क्या निकाला था 3x, तो अमित का रेशियो क्या आ गया 3 × x, मतलब 3 × 60, क्योंकि x बराबर 60 है। तो अमित का रेशियो आ गया 180 रुपीज़, ये यूनिट लगा लेना। और नितिन का रेशियो कितना है 2x, तो कितना आ गया 2 × x बराबर 60। तो नितिन के कितने आ गए हमारे शेयर में 120 रुपीज़, 62 जा 120। तो फाइनल आंसर
अमित का आया शेयर 180 रुपीज़ का, नितिन का आया 120 रुपीज़ का। यही था हमारा क्वेश्चन का आंसर। और इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म होती है। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था और रेशियो एंड प्रोपोर्शन की ये पार्ट 1 थी। इसमें आपको बेसिक बेसिक चीज़ें फाउंडेशन बिल्डिंग करने वाली कराई गई है। इसके बाद जो आप एक बार अपनी सेल्फ स्टडी के लिए अपना मटेरियल वगैरह सॉल्व कीजिए और धीरे धीरे आपके इसके और भी पार्ट्स आते रहेंगे। चैनल पे बने रहे और कमेंट्स में बताएं आपको और क्या वीडियो में इम्प्रूवमेंट चाहिए या फिर क्वेश्चंस का लेवल और ज़्यादा चाहिए तो वो भी कमेंट करिए। तो चलिए इसी के साथ रेशियो एंड प्रोपोर्शन की जो पार्ट 1 की जो वीडियो थी उससे लेते हैं हम विदाई। वीडियो देखने के लिए थैंक्स अ लॉट। और जितने बच्चे यहाँ तक रुके हैं कमेंट ज़रूर करें अपना नाम और अपनी क्लास और कहाँ से वीडियो को देख रहे हैं। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। और आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो सोशल माइंड्स इज़ ऑलवेज़ विथ यू, जस्ट कमेंट। हमसे जो भी बनेगा, जो भी हेल्प होगी या फिर जो भी गाइड करना होगा, जो भी आपको स्ट्रेटजी वगैरह बतानी होगी, मोटिवेट वगैरह करना होगा, आपको बताया जाएगा। और साथ ही में अगर आप चाहती हैं किसी स्पेसिफ़िक टॉपिक पर वीडियो बनाई जाए तो वो भी आप हमको कमेंट में लिख कर बताइए। वो सारी आपकी जो भी आपकी हेल्प होगी हम करेंगे। और इसी के साथ इस वीडियो से हम लेते हैं टाटा बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। टिल देन टेक केयर एंड शेयर दिस वीडियो विथ वन ऑफ़ योर फ्रेंड ताकि उसकी भी हेल्प हो सके। मैं लाइक सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलूँगा लेकिन शेयर ज़रूर करें जिससे ज़्यादा बच्चों को अच्छे अच्छे कंटेंट मिल सके और फ्री एजुकेशन मिल सके। यही हमारा एक मोटिव है।